राजस्थान रॉयल्स को शॉपिंग करने जाना होगा, उसमें कुछ तो खिलाड़ी खरीदने होंगे। वो कौन से हैं उन पे जरा कर लेते हैं फोकस की कौन कौन सी जगह खाली है जो भरनी है जरूरी। संजू चले गए हैं, जड्डू आ चुके हैं, पर दे स्टिल नीड टू शॉप। गुजरात टाइटंस मतलब ओवरसीज खिलाड़ी जो 11 में खिलाने हैं वो तो हैं, लेकिन बैकअप तो अभी भी उनको चाहिए। और उसके अलावा क्या कुछ चाहिए, क्योंकि महिपाल लोमरोर को जाने दिया है। अब विजय शंकर भी तो नहीं है, तो कौन खेलेगा इनके लिए। और जो दूसरा T20 आए है, क्या साउथ अफ्रीका एक्चुअली वापसी कर सकती है, और अगर कर सकती है तो भाई हम रोके कैसे। इनको रोकने का तरीका क्या है, क्या भारतीय टीम में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम पहुंच गए न्यू चंडीगढ़, जहां पर यूजी चहल ने भाई कहर ढाया था KKR के सामने। रिमेंबर 111 डिफेंड कर लिए थे पंजाब किंग्स ने। हैशटैग आकाशवाणी आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो अच्छी चीज़ होती है। 52 लाख पे हमने को पहुंचना है और हम पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने एक और चीज़ देखी, वो नेपाल प्रीमियर लीग में देख रहा था, जिसमें सुदूर पश्चिम रॉयल्स यार पहली टीम बन गई, फाइनल में पहुंचने वाली। एक्चुअली दीपेंद्र सिंह ऐरी की टीम जो है वो अच्छा खेली है, और बढ़िया है भाई, बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है, वैसे मेरा पर्सनल जो सोच है वो ये कि रॉयल्स और किंग्स का ही होगा फाइनल मुकाबला। विराटनगर किंग्स माइट एक्चुअली मेक इट टू द फाइनल्स, ऐसा मुझे लगता है, पर वी शैल फाइंड आउट क्वालिफायर 2 में। अब लेट्स नाउ क्विकली फोकस ऑन राजस्थान रॉयल्स। मैं राजस्थान रॉयल्स से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि इनका पैसे उतने ज्यादा नहीं बचे हैं, और जो बड़ी जो ट्रेड हुई थी, सबसे बड़ी ट्रेड एक्चुअली वो इनके द्वारा ही हुई थी। संजू को जाने दिया था, जड्डू को ले लिया था, लेकिन जड्डू के साथ सैम करन और डैनोवन फरेरा लिए उन्होंने दिल्ली से। तो काफी सारा एक्चुअली मूविंग एंड शेकिंग जो पार्ट्स थे वो इन्हीं की तरफ थे। अब इनको चाहिए क्या क्या। पहली बात तो बहुत सारे पैसे तो नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे ही पैसा है बाबू भैया, जितने मर्जी खर्च कर लो। लेकिन जो स्लॉट्स भरने हैं उसमें मिनिमम 2 स्लॉट्स तो ऐसे हैं जो इमीडिएट अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाले हैं, जिसमें से स्पिनर्स की तरफ मैं देख रहा हूं। जड्डू के रूप में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो आपको मिल गया, पर कम से कम 2 तो और चाहिए होंगे ना। एक लेग स्पिनर चाहिए भाई, और एक ऑफ ही मिल जाए तो मतलब सोने पे सुहागा है। तो अभी कौन से लेग स्पिनर्स की तरफ जा सकते हैं? थोड़ी देर तक तो ये रवि बिश्नोई की तरफ जाएंगे, लेकिन रवि बिश्नोई इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। उसके बाद ये जा सकते हैं राहुल चाहर की तरफ, और हो सकता है राहुल चाहर भी शायद इनको मिले या ना मिले, क्योंकि राहुल चाहर, रवि बिश्नोई बोथ का जो कनेक्शन है वो राजस्थान के साथ है। करण शर्मा एक और विकल्प के रूप में मुझे नजर आते हैं। तो ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिनमें से कोई एक तो इनको पक्का चाहिए होगा, और मुझे ऐसा लगता है करण शर्मा को ये ले जाएंगे अंत में। अगर थोड़ा सा भी तरीके से ऑक्शन करने बैठेंगे तो करण शर्मा इनकी टीम में खेलते हुए हमें नजर आने चाहिए। और साथ में एक उनको चाहिए होगा ऑफ स्पिनर भी। अब ऑफ स्पिनर कौन सा मिलेगा? 11 में शायद वो ऑफ स्पिनर की खेलने की जगह वैसे भी ना बने, पर दे विल नीड स्पिनर्स यार। वनिंदु असरंगा, महेश तीक्ष्णा, हो सकता है महेश तीक्ष्णा की तरफ दोबारा जाए। एक ओवरसीज स्लॉट अभी भी बचा है खाली, पर मे बी नॉट, मे बी यस, आई डोंट नो। आई मीन दे विल बी 50-50 की महेश तीक्ष्णा क्या उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनके लिए तो चेन्नई सुपर किंग्स फिर दोबारा इंटरेस्टेड रहेगी। हो सकता है महेश तीक्ष्णा वापस सीएसके के कलर्स में आपको खेलते हुए नजर आए। एंड इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, ये जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स से भी खेलते थे। तो स्पिनर इनको चाहिए विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। शिमरन हेटमायर का एक बैकअप भी चाहिए होगा। डैनोवन फरेरा है इनके पास, कहते हैं बहुत जबरदस्त छक्के मारते हैं, थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं। पर नीचे बैटिंग करने वाला अगर कोई मिल जाए, या फिर मिडिल ऑर्डर में एक कोई बैटर मिल जाए, वो भारतीय भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश राणा को भी तो जाने दिया है। सिर्फ संजू नहीं गए हैं, नीतीश राणा भी गए हैं। संजू के जाने के बाद मुझे लगा कोई बात नहीं, वैभव सूर्यवंशी के साथ यशस्वी ओपनर, एंड देन ध्रुव जुरेल, रियान पराग, नीतीश राणा एंड शिमरन हेटमायर, दे विल बी ओके। पर नीतीश के जाने के बाद अब मिडिल ऑर्डर में एक जगह और खाली हो चुकी है, जिसको भरने के लिए दे विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि किसको ला सकते हैं। ओवरसीज खिलाड़ी अब हो सकता है सैम करन, जोफ्रा आर्चर, शिमरन हेटमायर एंड मे बी नांद्रे बर्गर इस सेटअप से भी खेल सकते हैं, या फिर एक मिडिल ऑर्डर में किसी को लाकर वहां पे भी सेटअप किया जा सकता है। आई मीन दे नीड टू थिंक। अब गुजरात टाइटंस का क्या है? सिर्फ बैकअप चाहिए यार। इनके पास जॉस बटलर है, इनके पास ग्लेन फिलिप्स है, इनके पास राशिद खान है, इनके पास कगिसो रबाडा है। 4 ही खेलते हैं ओवरसीज, इनके पास चारों के चारों है। कोई टेंशन नहीं, इनको कोई और नहीं चाहिए। पर इनको बैकअप चाहिए, इनको हर स्लॉट के लिए बैकअप चाहिए। तो एक तो इनको कीपर बैकअप चाहिए होगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि पता चले क्विंटन डिकॉक को ले ले। दे वेरी केपेबल टीम, जो हो सकता है बैकअप के रूप में क्विंटन डिकॉक को ले
और उसके बाद उनसे ज़्यादा काम करा लें, या फिर यहाँ पे एक अफगानिस्तान कनेक्शन भी रहता है। पहले नूर भी थे और लास्ट करीम जन्नत भी थे, अब रहमानुल्लाह गुरबाज भी आएंगे ऑक्शन में। हालांकि रीसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, तो मे बी नॉट, पर क्विंटन डिकॉक कुड बी इन देयर साइड्स की कीपर बैटर, कि कभी अगर जॉस बटलर की जगह जरूरत पड़ी तो वो खेल सकते हैं। जॉस ऑफ कोर्स 3 पे खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक ऊपर करेंगे बल्लेबाजी, पर उसमें साई नंबर 3 पे कभी भी आ सकते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि अब उन्होंने शर्फिन रदरफोर्ड को जाने दिया और सिर्फ ग्लेन फिलिप्स के साथ बचे हैं, दे माइट एक्चुअली गो फॉर डेविड मिलर अगेन। इसी टीम में खेला करते थे, उनके साथ उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, और डेविड मिलर अब ऑक्शन में आने वाले हैं। वंस अगेन बहुत पैसे इनके पास नहीं है, बहुत सारी शॉपिंग की आवश्यकता नहीं है, पर मिडिल ऑर्डर को पुख्ता तो करना पड़ेगा। आई डू फील कि मिडिल ऑर्डर में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ थोड़ा सा और कंसोलिडेशन की आवश्यकता मुझे तो नजर आती है। हो सकता है कार्तिक शर्मा में भी बहुत इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि कार्तिक शर्मा भी ठीक ठाक बड़े शॉट लगाते हैं, और महिपाल लोमरोर जहां से गए हैं, जहां शाहरुख खान ने खेलते नजर आते हैं, थोड़ा काम इन्होंने विजय शंकर से भी करवाया था, पर कार्तिक शर्मा माइट एक्चुअली बी अ गुड ऑप्शन, तो वो उनकी तरफ शायद देख सकते हैं। स्पिन के अंदर इनके पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं, जो नंबर 4 पे आप खेल सकते हैं। इनके पास साई किशोर भी हैं, इनके पास राशिद खान भी हैं, तो बैकअप के रूप में कोई मिल जाए। वैसे इनके पास जयंत यादव भी हैं, इनके पास उस तरीके से देखें तो बहुत सारा असला बारूद मौजूद है, पर बैकअप कगिसो रबाडा को तो चाहिए होगा। तो अगर कहीं इनका मौका लगा तो ये एनरिक नोकिया को ले लेंगे, अगर इनके बजट में, मतलब अगर ये उनको पकड़ पाए तो ये हो सकता है एनरिक नोकिया को अपनी टीम का हिस्सा बना लेंगे। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि जेकब डफी आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, पर दे डू नीड अ बैकअप बॉलर। इवन जेराल्ड कोएत्जे कुड बी एन ऑप्शन, जो बैकअप के रूप में लुंगी अंगीडी कुड बी एन ऑप्शन। तो मतलब इनको चाहिए बैकअप, वो बेन डॉर्चेस भी हो सकते हैं, एक फास्ट बॉलर का बैकअप चाहिए। पर 11 में खेलने वाले खिलाड़ी इनके पास 4 के 4 ओवरसीज जो है एकदम सेट इन स्टोन सील डील वाले हैं, तो इनको कुछ ज्यादा वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इनके पास बहुत सारे पैसे भी नहीं है, तो कम पैसे वाले हैं, स्लाइटली लेस एक्टिव फ्रेंचाइज रहेंगी। गुजरात जो है वो वैल्यू बाय की तरफ जाएंगी, राजस्थान माइट बी अ लिटिल डेस्परेट व्हेन इट कम्स टू द स्पिनर्स, खासतौर से भारतीय स्पिनर्स इनको चाहिए ही चाहिए होंगे। अब चलते हैं भैया न्यू चंडीगढ़ मोहाली की तरफ, जहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला यार, फर्स्ट T20 आई इंटरनेशनल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक हम देख चुके हैं यहाँ पे रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखे हमने, यहाँ पे आईपीएल के मैचेस देखे, यहाँ पे आईपीएल के हाई स्कोरिंग मैच भी देखे, और हमने यहाँ पे एक बहुत लो स्कोर डिफेंड होते हुए भी देखा है। इट्स अ जनरली अ गुड सरफेस, सरफेस में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती है, ठीक साइज का मैदान है, थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए मदद होती है, बट देन इट्स अप नॉर्थ, यानी कि ड्यू के बहुत ज्यादा आसार रहेंगे। अगर ओस का अफसोस नहीं करना है तो मैं कहूंगा जो कॉम्बिनेशन के साथ आप खेले थे आप उसी के साथ जुड़े रहिए। यस, इट्स अ लिटिल अनफेयर ऑन कुलदीप यादव, पर दिस इज द वे इट इज, क्योंकि अर्शदीप के साथ भी तो हम कर ही रहे थे ना, उनको भी तो बाहर बिठाया हुआ था। इंडिया का हाईएस्ट T20 है विकेट टेकर हमने बाहर बिठाया था, तब कुलदीप और वरुण साथ में खेल रहे थे। नहीं खेल पाएंगे तो नहीं खेल पाएंगे। आई थिंक टीम को क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच, एब्सोल्युटली क्रिटिकल मैच फॉर शुभमन गिल। घर पे जा रहे हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, एंड ही नीड्स टू स्कोर द रन्स बनाए तो अपने, वो कहते हैं ना, देयर इज अ मंकी ऑन हिज बैक, अगेन दिस इज अ फ्रेज होता है ये कि भैया मंकी ऑन हिज बैक, तो अब उसको यू नीड टू डिसलॉज, उसको भगाना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे, ताकि ये जो कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि बार बार यही सवाल आता है जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुभमन गिल थोड़ा सा अलग खेलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा और संभल कर खेल सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक सवाल बड़ा लूमिंग राज होता है कि यार क्यों चाहिए, मतलब ऐसा क्यों है कि तुम्हें शुभमन गिल चाहिए, क्यों नहीं संजू सैमसन तुम्हारे काम आ रहे हैं। मतलब लेजिट क्वेश्चन है भाई कि ऐसा तो नहीं है और वो पीछे यशस्वी जायसवाल भी बैठे हैं। तो ओपनिंग का जो स्लॉट है उस पर विकल्प बहुत मौजूद हैं और इस वजह से दबाव जो है वो रियल है। yes, he is the vice captain of the Indian cricket team in T20Is. वनडे और टेस्ट के वो कप्तान हैं. He is an absolute gun player and he is also not just the present but also the future. तो जो सुपरस्टार है जो भारत जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो जरूर शुभमन गिल है, पर बिना रन्स के टीम के अंदर रहना तो कठिन हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मैच है। एंड ऑल्सो आई मीन सूर्य कुमार यादव रन्स बनाने होंगे यार, क्योंकि अल्टीमेटली रन्स चाहिए। आप किसी भी कप्तान के रन्स के बिना अपनी गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकते हैं। तो लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड सच को सच बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव के रन्स बहुत समय से नहीं बने हैं जब वो भारत के लिए खेले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब खेलते हुए दिखे हैं, पिछले मैच भी ऐसे करके मारा तो छक्का मारा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे करके मारे तो छक्के मारे थे, पर
कोई बड़ी पारी चाहिए यार, बड़ी पारी बने तो फिर गाड़ी जो है पटरी पे आ जाती है। लेफ्ट से टॉस करे, राइट से टॉस करे, इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉस जीतो या हारो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टीम नहीं हारती है, टीम लगातार जीतती रहती है। पर उसके लिए अब सूर्य कुमार यादव के रन्स बनाने जरूरी हैं। दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा मेरे पास बात करने के लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। ऑफकोर्स इस मैच से बहुत और एक और है, मतलब साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, कॉर्बिन बॉश को खिला लो यार। आई मीन कॉर्बिन के लिए तुम्हारे लिए जगह नहीं बन पा रही। आई एम लिटिल सरप्राइज कि आप सिपामला, नेंगेडी सबको खिलाना चाह रहे हो और आप कॉर्बिन बॉश को नहीं खिला रहे हो। आई थिंक कॉर्बिन बॉश डिजर्व्स टू गेट अ गेम, दैट इज वन। और टू, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरिक नोकिया इस वाले मुकाबले में पिछले मुकाबले से बेहतर गेंदबाजी करेंगे। वहाँ 4 में 40 खाए थे, क्योंकि इंजरी के बड़े लंबे ले ओवर के बाद आ रहे थे। ही इज अ मच बेटर बॉलर दैन दैट। बैटिंग में थोड़ा संभल के खेल लो साउथ अफ्रीकन, अगर आपको लगता है कि थोड़ा जीतने वीतने का कुछ मन बनाना है, वरना भारतीय टीम तो रूथलेस है भैया। एक आप जीते थे श्रृंखला, एक हम जीते, यानी कि टेस्ट आपके, वनडे हमारे, T20 में हम आगे हैं। ये वाला मैच अगर आप नहीं जीते तो फिर साउथ अफ्रीका, दिस विल बी अ नॉकआउट सीरीज फॉर यू, देन फॉरगेट अबाउट इट, देन यू आर लूजिंग दिस सीरीज। अगर आपने इस सीरीज को जीवित रखना है, ये दूसरा ही मैच है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपने इस सीरीज को जीवित रखना है तो साउथ अफ्रीका ये मैच आपको जीतना होगा। अगर आप यू डोंट ब्रिंग योर ए गेम टू दिस ग्राउंड, then bye bye tata, India will win this series comfortably in the end. That's what I feel। आपको लगता है, do let me know in the comment section, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और एक और ना, बड़े अच्छे से हमने एक एनिमेशन बनाई है AI का इस्तेमाल करके, कि कैसे एक बगावत ने बीज बोया था विश्व की सबसे बेहतरीन T20 लीग का। वैसे हमारी T20 लीग के ऊपर थोड़े से कटाक्ष भी कसे गए हैं रिसेंटली, पर मैं तो सिर्फ यही कहूँगा यार कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीबडीज नेम, पर बहुत सारी चर्चा रहती है और रह रही है, और वही होती है, जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। नीम बबूल के पेड़ पे थोड़ी ना कोई पत्थर मारता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। IPL के बारे में बात लोग इसीलिए करते हैं, IPL को छोटा दिखाने का प्रयास भी इसलिए करते हैं क्योंकि फल देने वाला पेड़ है। जो फल देने वाला पेड़ होता है, पहली बात तो थोड़ा सा झुक जाता है, और दूसरा उस पर लोग पत्थर ज़रूर मारते हैं, क्योंकि फल चाहिए सबको, और बहुत बार जो फल नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला काम भी हो जाता है। तो दैट्स ऑल आई नीड टू से विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम, क्योंकि आई हैव डीप रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स अ लॉट।